नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हिंदुस्तान में 2 चीज़ें बड़ा फ़ेमस हैं, एक जुगाड़, एक बवाल। कश्मीर फाइल्स को आपने देखा होगा, किस तरीके से बवाल हुआ, मिक्स्ड रिएक्शंस थे। लोग तारीफ़ भी कर रहे थे, कुछ लोग इसे एजेंडा वाली फ़िल्म बता रहे थे। ऐसा ही कुछ हुआ केरला स्टोरी के साथ। जैसे ही ट्रेलर डिजिटल स्क्रीन्स पे आया, उस समय से सिर्फ बवाल-बवाल हो रहा था। किसी ने जो मुद्दा है, उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन कुछ बयान को लेकर इतना बवाल हो गया कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस हैं, वो मुद्दा इसमें उठा लिया गया। अब फ़िल्म का कंटेंट प्रभावित हुआ, हर जगह स्टार कास्ट गई। उन्होंने समझाया, ये जो मसला है, केरला जो जिस तरीके से एक सेंसिटिव पॉइंट बन गया है और बॉम्ब की तरह आईएस के बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। गॉड ओन कंट्री किस तरीके से डेंजर में है और कैसे लड़कियों का बाल्कनाइजेशन, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया जाता है, उन्हें इंटॉक्सिकेट किया जाता है और फेक लव जिहाद के आधार पर उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि वो सहती भी हैं और सहकर मर भी जाती हैं और पता भी नहीं चलता है, केसेस भी नहीं पता चलते। कुछ ऐसी बातें इस मूवी में है जो आज मैं देखकर आई हूँ। इस मूवी को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। और ये जो मैं मूवी देख पाई हूँ ना, ये मूवी के जितनी भी टीम है, उनके लॉयर हैं, वो इनके तारणहार बन गए, उसी कारण ये मूवी रिलीज़ हो पाई है। मेरे साथ नायक कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर अमित नायक साहब हैं। अमित नायक साहब उनके लिए संकट मोचक हैं, उन सेलिब्रिटीज़ के लिए जो चाहते हैं कि हमारा कंटेंट जेन्युइन है, वो दिखे और उसको पॉलिटिसाइज़ ना किया जाए। इनका परिचय आप तक पहुँचा दिया है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कोर्ट ने क्या कहा है। The division bench of Kerala High Court, after watching the teaser and trailer of the film, observed that there is no allegation against Islam and there is nothing offensive to any particular community as a whole. The court also noted that the film carries the appropriate disclaimer and is certified by CBFC to be fit for public exhibition. The court have therefore refused to grant any stay on the release and exhibition of the film. After the 3 days long drama, the film has been released worldwide. Amit Nayak, इसके लिए आप बधाई के पात्र। जी, थैंक यू। बिल्कुल 3 दिन हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक रहे। बेसिकली क्या हुआ कि पहले तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अटेम्प्ट की, काफ़ी पिटिशनर ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट में जाइए। उसके बाद इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के पहले केरला हाई कोर्ट में पहले दिन मंगलवार की दोपहर को उन्होंने अटेम्प्ट की थी। उसी समय हमने आरक्षण की जजमेंट, जो प्रकाश झा के केस में आरक्षण फिल्म थी, और पद्मावत, जो दोनों मैटर्स मैंने किए थे, वो दोनों को का परिचय कोर्ट से करवाया, केरला हाई कोर्ट को, और ये बताया कि एक बार सर्टिफिकेशन हो जाती है तो उसके आधार पर कोई कोर्ट या देयर इज नो प्री सेंसरशिप एंड यू कैन, आप इंटरफेयर नहीं करते हो। तो उसके बेसिस पे इंटरिम रिलीफ रिफ्यूज किया गया। उसके बाद 32 पिटिशन की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट जाइए। कल भी एक अटेम्प्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए केरला हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। उस समय हमने ये केरला हाईकोर्ट का मैंने ऑर्डर दिखाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि देखिए ये ऑर्डर है जहां पे रिफ्यूज। कोर्ट ने कहा देखिए आप जाइए केरला। आज केरला में कुल मिला के 8 या 9 पिटिशन थे और सारी की सुनवाई हुई। उन्होंने ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया जो आपने अभी बताया है कि व्हाट व्हाट केरला हाई कोर्ट सेड कि कोई स्टे रिलीज की, देयर इज नो रीजन फॉर ग्रांटिंग स्टे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक बार सर्टिफिकेशन हो जाती है, जो एक स्पेशल बॉडी स्थगित की गई है, उसके बेसिस पे कोई इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं है। तो उसके आधार पे कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, इंटरिम रिलीफ नहीं दिया, स्टे नहीं दिया, और फिल्म रिलीज हो गई। और कल कल शाम को भी चेन्नई हाईकोर्ट, दैट इज मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक अटेम्प्ट किया, तो वो पिटिशन डिसमिस की गई उसी ग्राउंड पे। लेकिन अलग सारे सारे पिटिशनर्स अलग थे। किसी ने धन के आधार पर, किसी ने एक यूसेज ऑफ नंबर्स के आधार पर, किसी ने एक्यूरेसी के आधार पर। लेकिन हमारी फिल्म जो रिलीज हुई है वो डिस्क्लेमर के बेसिस पे रिलीज हुई है, और ये जी। डिस्क्लेमर सीपीएफसी ने अप्रूव किया है, और 10 कट्स भी हैं। तो उसके बेसिस पे ये फिल्म रिलीज। अच्छा अमित जी, ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोग तो केसेस लड़ते हैं, जीतते भी हैं, फ़िल्म को प्रोटेक्ट करते हैं, कंटेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक आपकी निजी राय मैं जानना चाहती हूँ, ये बदनामी में भी नाम होता है, ऐसा कहा जाता है, हालाँकि मैं इसको बदनाम शब्द नहीं बोलूँगी, लेकिन फ़िल्म को इनडायरेक्टली जो पब्लिसिटी चाहिए होती है, वो इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, वो अपने आप दे देती है। मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूँ, मैं कम से कम 20 साल के ऊपर से ये काम कर रहा हूँ। हर थर्सडे को जब फिल्म रिलीज होती है और कोर्ट में जाती है तो हमको एक हार्ट बीट लूज होती है।
बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोड्यूसर और लॉयर के लिए कि क्या होगा, बिकॉज ये सर्कस होती है कि रिलीफ होगा रिलीफ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये कोई पब्लिसिटी स्टंट की गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज ये एक फिल्म है। हर एक कलाकार को, और कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यही कहा जी। कि लेबर ऑफ लव है, तो सबको कम्युनिकेट करने का एक हक बनता है, और यही है। और जिसको फिल्म देखनी है वो देखेगा, जिसको फिल्म नहीं देखनी है वो नहीं देखेगा। नहीं, तो सर प्रोड्यूसर्स ने और जो स्टार्स ने उससे आपसे कनेक्ट किया होगा। देखिए कोई भी लॉयर अगर आपका केस लड़ता है तो सबसे पहले वो बोलता है कि मुझे झूठ पहले बताओ, सच तो बताओ ही बताओ, जिसके लिए मैं लड़ूंगा झूठ पहले बताओ। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, कितना स्तब्ध और आहट टीम थी। अदा शर्मा थी, उन्होंने बॉलीवुड में कह सकते हैं कि उनका एक बहुत प्रॉपर कमबैक है। विपुल शाह है, सुदीप्तो सेन है, सबने बहुत मेहनत करके मूवी बनाई, और ये मूवी के साथ इस तरीके से कंट्रोवर्सी और उसको डिरेल करना। उन्होंने कुछ अपनी इमोशनल बातें रखी कि वो कितना इसको देखिए लेकर हर्ट देखिए थे जब जो आपके जो पास आए। क्लाइंट और हम बात करते हैं वो तो हमारी कॉन्फिडेंशियल बात होती है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है लॉयर और क्लाइंट के बीच में। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि विपुल मेरा केवल क्लाइंट नहीं, फ्रेंड भी है, कमिटेड प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर भी है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि किसी को एक तरह की स्ट्रेस भी होती है जब इतने सारे पिटिशंस फाइल होते हैं। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फिल्म मेकर के लिए कि उसकी फिल्म कम्युनिकेट हो पब्लिक तक, यही उसकी कोशिश हमेशा रहती अच्छा चलिए, जाते-जाते सिर्फ आपका केरला स्टोरी से नाम नहीं जुड़ा है। आराध्या बच्चन, एक 11 साल की सेलेब किड के साथ भी आपका नाम जुड़ा है। आप गए थे उन्हें राहत दिलाने के लिए। पूरा मामला आपने, क्योंकि बच्चन फैमिली है, वेरी पावरफुल, वेरी इन्फ्लुएंशियल और स्टार ऑफ द मिलेनियम की फैमिली की अगर ग्रैंड डॉटर के साथ अगर आपके वो केस लड़ रहे हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या चीज़ें थी जो आप उसको लेकर बताना चाहें? देखिए, मैंने बच्चन साहब के लिए नवंबर में भी उनकी पर्सनालिटी राइट्स के लिए एक ऑर्डर लिया था, उनकी इमेज के लिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, हमको चॉइस नहीं था कोर्ट जाने के लिए आराध्या बच्चन के मैटर में। और वी हैड नो चॉइस, बिकॉज जिस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा था, हमको बिल्कुल चॉइस नहीं था, इसलिए हमने एक जॉन्डो सूट फाइल किया और हमने रिलीफ की, और हमको रिलीफ मिल भी गए। और गूगल जैसे इंटरमीडिएट को भी कोर्ट ने काफी पूछा, इनफैक्ट कोर्ट ने काफी चीजें कही कि देखिए अल्टीमेटली ये चिल्ड्रन है, और सेलिब्रिटी चिल्ड्रन है या नहीं हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। और बेसिकली इनकी डिपिक्शन गलत नहीं होने, और इट इट वेंट बियॉन्ड टू मेनी थिंग्स एंड एक्सट्रीम। तो मेरे ख्याल से कोर्ट का निर्णय उसमें बिल्कुल सही था, और मेरे ख्याल से हमारे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो बस हम अपना काम करते रहते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा चलिए अमित जी, एक राहत की बात ये है कि जिस चीज के लिए आप लड़े और आपने मूवी को रिलीज कराया, हम तो यही कहेंगे कि ये है वो शख्स जिसके कारण केरला स्टोरी रिलीज हुई। आप प्रधानमंत्री ने कुछ बयान दिया है अपनी पॉलिटिकल रैली में। प्रधानमंत्री ने पहली बार केरला स्टोरी का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि मेहनती, प्रतिभाशाली और बौद्धिक लोगों की खूबसूरत भूमि के तौर पर पहचान रखने वाले केरल में कैसे आतंकवादी साजिश को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस फिल्म से पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि द केरला स्टोरी फिल्म आतंकी साजिश पर आधारित है। ये आतंकवाद की बदसूरत सच्चाई को दिखाता है और आतंकवादियों की डिजाइन को उजागर करता है। कांग्रेस आतंकवाद पर बनी फिल्म का विरोध कर रही है और आतंकी प्रवृत्तियों के साथ है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इस आतंकवाद को ढाल बना दिया। तो आप ये समझिए कि देश के प्रधानमंत्री भी इसको लेकर सजग हैं, खास अगर पॉलिटिकल रैली ही क्यों ना हो। तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहूंगी कि क्या आप सिर्फ वो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के लॉयर हैं कि जिनके पास वो जाएं अपनी पीड़ा रखें, तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे, या फिर एक आम आदमी भी आपको अप्रोच कर सकता है जिसके लिए आप फीस कम ये करेंगे या बिल्कुल मैंने चार्ज ये नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो आप सोशल मीडिया पे छा गए हैं। केरला स्टोरी के साथ साथ आप भी पूरी तरीके से रिलीज हो गए सोशल मीडिया पे। देखिए, मैं इतना ही कि क्या मैं फोर्थ जनरेशन लॉयर हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं हर तरह की मैटर करता हूँ जो मेरे पास आती है। काफी सोशल वर्क भी करते हैं। तो फीस हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए मायने ये रखता है कि हम क्या कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। तो हमारे लिए हर तरह के मैटर्स आते हैं, इंडिविजुअल्स की भी आते हैं, कॉर्पोरेट्स की भी आते हैं। तो ये तो हमारा काम है और हम करते रहते हैं। अमित जी, आपको सलमान खान या कोई और स्टार ने अप्रोच करा है? किसी और स्टार ने अप्रोच ये करा है मेरे अपने मेरे केसेस काफी वगैरह क्लाइंट्स लड़ने? हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं रोलोडेक्स शेयर नहीं करना चाहता कि मेरे क्लाइंट्स कितने हैं। आप खुद पता करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तभी तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई है। आप एक सेलेब लॉयर बन के ना रह जाएँ बस। ये है कि आप पब्लिक लॉयर, प्रो पब्लिक लॉयर बन जाएँ, क्योंकि अब आपकी पहचान केरला स्टोरी से ज़बरदस्त उछाल के रूप में हो गई। बिल्कुल।
थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच अमित। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से कंटेंट को लेकर या एक बच्ची की अस्मिता और उसकी राइट प्रोटेक्शन को लेकर आप कोर्ट गए और जिसमें आपने ये बताया कि ये खास नहीं, ये भी आम है, उन्हें इक्वल राइट दिया जाए, वैसे देश के हर लॉयर के पास जो आम आदमी जा रहा है उसको भी इस तरीके से उसकी समस्या का निस्तारण विधिक कानूनी तौर पर मिले। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर ज्वाइनिंग।